ये है दिल्ली दर्पण। हमने पूछा था उनसे तो वो बोल रही थी ये हमारा पर्सनल मैटर है, उसी में ही लड़ रही थी। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप और इस वक्त हम मौजूद हैं रोहिणी के विहान ओयो रूम होटल पैलेस के बाहर, जहां पर कंझावला कांड ने नया मोड़ लिया है। और यही वो ओयो होटल है जहां का एक नया सीसीटीवी फुटेज अब मिला है, जिसमें जो पीड़िता है और उसके अपनी फ्रेंड के साथ यहीं से स्कूटी से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है। अंदर जो कर्मचारी उनसे बातचीत की, उन्होंने कहा कि वो पीड़िता जो है वो यहाँ पे अपनी फ्रेंड के साथ आई थी, थोड़ी बहसबाजी भी हुई थी और स्कूटी से बिल्कुल साफ वो निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। मैं आपको दिखा दूँ, यही वो कैमरे है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कैमरे बिल्कुल क्लियर है, इसी कैमरों में वो ये तस्वीरें कैद हुई है पीड़िता का यहाँ से बाहर निकलता है। वो अब इन्वेस्टिगेशन नया मोड़ ले लिया। दिल्ली पुलिस अब दूसरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे शुरू कर दी गई है, यहाँ पर कि यहाँ पे जो वो आई थी वो उनके साथ कौन कौन था, यहाँ पर क्या बातचीत हुई थी और किस बात पे उनसे झगड़ा हुआ था। जो उनकी फ्रेंड थी उससे बातचीत करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके बाद उनकी फ्रेंड ने पुलिस को इत्तला क्यों नहीं किया, डर गई थी या वो चली गई थी, क्या बातचीत यहाँ पे पूरी रही। अब यहाँ पर नया मोड़ इस कंझावला कांड ने लिया है। इस पर क्या अपडेट आता है वो भी हम आपको बताएंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। दिल्ली के कंझावला कांड में एक और नया मोड़ सामने आया है। दरअसल कंझावला कांड का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें दो युवती एक साथ दिल्ली के मांगेराम पार्क स्थित एक ओयो होटल से बाहर निकलती दिखाई दे रही हैं। जहां 31 दिसंबर की शाम 7 बजे युवती होटल में जाती है और अपनी सहेली के साथ उसका किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता है। करीब 1 से 1.5 घंटे तक गाली गलौज चलती है। दोनों फिर दोबारा कमरे में चली जाती हैं। करीब 12:15 बजे 3 लड़के इस कमरे में आते हैं। कमरे के अंदर पार्टी चलती है और 1:45 पर वो यहाँ से निकलते हैं। उसके बाद यहाँ से जाते वक्त बाहर रोड पर उनका कार से एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कार से एक्सीडेंट किया गया। फिलहाल ये अभी एक जांच का विषय बन गया है। तो वहीं होटल संचालक ज्यादा कुछ बोलने से अभी बच रहे हैं। हालांकि इस बात पर होटल के कर्मचारियों से बात की गई तो उन्होंने कई खुलासे किए। क्या नाम है आपका? अनिल। अनिल जी, 31 दिसंबर की रात क्या हुआ था? मुझे तो क्या पता ही, मैंने तो रूम दिया था लड़कियों को, 2 लड़कियां ही थी, रूम दे दिया। तो ये क्या क्यों झगड़ा हुआ था इनका? नहीं जी, मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी। और बताया था कि रात 12:15 बजे भी कुछ लड़के आए थे। और जो मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी जी, बाकी पुलिस वालों के पास इन्फॉर्मेशन है। मेरी ड्यूटी ऑफ हो गई थी, मैं आ चुका था 8:15 बजे। 12:15 बजे क्या हुआ वो पुलिस वालों को पता है, वो रिकॉर्डिंग ले गए, उनको सब पता होगा जी। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों के नाम और लड़कियों के नाम को नोट कर लिया है। रोहित जी, 31 दिसंबर की रात क्या हुआ था इस होटल के अंदर? कुछ नहीं हुआ, लड़कियों ने रूम लिया था 7 बजे के कितने बाद। बजे रूम बुक करा था उन्होंने? ये 7 बजे के बाद ही करा था मैक्सिमम। उसके बाद कुछ बताया, कोई झगड़ा हुआ था इन दोनों का? हाँ, आपसी में ही लड़ रही थी। किस बात को लेकर झगड़ा हुआ? अब ये तो हमने पूछा था उनसे तो वो बोल रही थी ये हमारा पर्सनल इनके मैटर है। साथ कोई और युवक भी थे जो? हाँ थे, वो उनका अलग रूम था शायद, तो इसी चक्कर में वो फिर हम कितने बजे आए थे वो युवक? ध्यान नहीं है वो भी हमें, मुझे तो ध्यान नहीं है कि लड़कियों की टाइमिंग खुली पुलिस ने है। आई थी, सीसीटीवी लेके, उनके नाम वगैरह पता है लड़कों के आपको? नहीं, लड़कों को याद है शायद, पता नहीं नाम मेरे को थोड़ा तो कोई नाम पता है किसी? कुछ भी नाम याद नहीं है, नाम याद नहीं है मुझे, क्योंकि पुलिस वाले थे वो हमें ज़्यादा खड़ा नहीं होने देते, हम अपना काम में थे बस। आई होगी क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम नहीं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ यहाँ पे आए हुए, तो मेरे सामने तो फर्स्ट टाइम ही आई थी वो। फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कार चलाने वाले युवक और होटल में मौजूद युवक एक ही थे या फिर नहीं। पुनीत गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।